आज प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया। यो तो कोई आज का दर्शन नहीं है, मैं तो दर्शन करता ही रहता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, तो मैं तो बहुत अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। और प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 बार के विधायक हुए, 6 बार के मंत्री हुए। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत के अध्यक्ष, और ऐसी सीट से यहाँ के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरयू माई की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा से ऐसी सीट 24 की जो लोकसभा की सीट थी, 54 फैजाबाद अयोध्या की, जिस पर लोगों की निगाहें पहले थी। और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश में चर्चा है कि अवधेश प्रसाद बीइंग शेड्यूल कास्ट कैसे जीत गए सामान्य सीट पे, और भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई, जबकि उसने मंदिर बनवाया था। तो मंदिर तो उन्होंने नहीं बनवाया, ये तो उनका कहना है। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। अभी कम से कम 1 साल लगेगा, हम मंदिर परिसर में हैं, 1 साल लगेगा पूरी तरह से, और इससे मंदिर बनने में 1 साल लगेगा, कंप्लीट चार दिवाली और सारी चीजें। तो दूसरी बात कहते थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम की कृपा मेरे ऊपर है, राम मेरे रोए रोए में है, राम की कृपा है, महान कृपा है। और राम तो मेरे परिवार से, मेरे बाबा का नाम राम नेवल था, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम था, मेरे मामा का नाम परशुराम था, मेरे ससुर का नाम राम सेवक था। कैसा लगा मेरे ध्वजारोहण देखा आपने कि किस तरह फहरा रहा है? बहुत अच्छा है। समूचे राष्ट्र को और पूरे देश की देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि जो ध्वजा है इसका सम्मान गिरने न पावे, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो मर्यादा तोड़ी गई है, मैं विनती करता हूं वो मर्यादा फिर से कायम हो, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। उसी तरह का राज आवे, प्रभु से मैंने प्रार्थना की। धन्यवाद। आपको नहीं बुलाया गया, क्या कारण था इसका? अब कारण तो ऐसा है, ये तो कारण तो उन्हीं से पूछो भैया, हमें नहीं बुलाया गया इसका मुझे कोई न मलाल है न तकलीफ है। हम तो बिना बुलाए आ गए, प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया, हम आज आ गए। 25 तारीख को कार्यक्रम था, नहीं बुलाया, पास लगा दिया, रोक लगा दिया, पाबंदी लगा दिया, ये पास हो ही जाएंगे। तो आज तो भगवान की कृपा से कोई पास नहीं, सीधे दर्शन किया पूरी तरह से अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ और साथियों के साथ दर्शन किया। तो अब उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमें इसका कोई मलाल नहीं है। हाँ, मलाल इस बात की है कि प्रभु श्री राम की जनता जो बगल रहती है, लाखों की संख्या है, उनको इसमें आने नहीं दिया गया, बड़ी रोक छेक की गई, इस बात का हमको तकलीफ है। और हमें नहीं बुलाया गया, कुछ लोग कहते हैं आप पासी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित है, इसलिए नहीं बुलाया गया। तो हमने कहा हो सकता है भाई, राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया गया, महामहिम को, वो भी एससी इसकी बिरादरी का आती है। तो ये इनकी सोच है। ठीक।